अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू MBN वॉइस मीडिया। इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे काफ़ी सारी अपडेट्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दिल्ली में मीडिया से मीटिंग करते हुए तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने एक बड़ी बात कह दी है। इनसे जब पूछा गया कि ये पुराने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव यानी KCR को जेल भेजने वाले हैं, तो रेवंत रेड्डी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या जरूरत है KCR को जेल भेजने की? जब बंदा खुद अपने फार्म हाउस में कैद हो तो जेल भेजने का क्या फायदा? सीएम ने इस बात को मजेदार अंदाज में बोला और कहा कि KCR का फार्म हाउस एरावली में है, लेकिन वो किसी चरलापल्ली सेंट्रल जेल से कम नहीं। उस जगह भी पुलिस निगरानी है जैसे जेल में होती है। लोग इनसे मिलने आते हैं जैसे लोग जेल में कैदी से मुलाकात करते हैं। ये तो बस एक अलग ही जेल है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि उनके लिए सबसे बड़ी सजा यानी KCR के लिए ये है कि वो इलेक्शन में हारे। हमें नफरत की सियासत नहीं करनी, हम चाहते हैं कि लोग खुशी से हमें वोट दे। अगर हम कंबल ओढ़ कर भी सो जाए तो भी लोग हमें वोट देकर सत्ता में ले आएंगे, ये रेवंत रेड्डी का कहना था। तो ये भी बोलते हैं कि जुबली हिल्स की असेंबली सीट पे बाई इलेक्शन हो सकता है। बिहार के असेंबली इलेक्शन के साथ में मगंटी गोपीनाथ के इंतकाल के बाद सीट खाली हुई है। इस इलाके में मुसलमान काफ़ी परेशान है। एक उम्मीद के साथ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सलमान खान HYC मैदान में उतर रहे हैं। मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला इस इलाके में कब्रस्तान का है। कब्रस्तान पूरा फुल हो चुका है और बारिश के बाद कब्रस्तान का जो हाल है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। इस इलाके के मुसलमानों ने पहले ही कह दिया है कि जो भी कब्रस्तान का इशू को सॉल्व करेंगे हम उसी के साथ ही उसी को वोट देंगे। BRS के कुछ बड़े बड़े लीडर्स ग्राउंड लेवल पर दिखाई तो नहीं दे रहे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट में बोल रहे हैं कि हम किसी भी हाल में जुबली हिल्स की सीट जीतने वाले हैं। जिसे रेवंत रेड्डी ने तंजान कहा कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो मॉरलिटी खुदकुशी कर लेगी, क्योंकि BRS के कुछ लीडर्स ने इसे मॉरल विक्ट्री बता दिया है। काफी लोगों का ये कहना था कि पहले के जो MLA थे मगंटी गोपीनाथ, उन्होंने अच्छा काम किया। भाई उन्होंने अच्छा काम किया, अब वो दुनिया में नहीं है। उनकी जगह दूसरों को लाना होगा जो हमारे काम कर सके। BRS वाले पहले चैलेंज कर दिए कि खर्चा पानी जो है, जो भी इलेक्शन लड़ रहा, जो भी वहां पर के लीडर हैं, उन लोगों अपना पर्सनल उठा लेना खर्चा पानी। इन सब के दरमियान हैदराबाद में बारिश ने शहर को हिला कर रख दिया। GHMC की मेयर गढ़वाल विजय लक्ष्मी ने लोगों से गुजारिश की है कि अगर ज़रूरत ना हो तो घरों से बाहर ना निकले। अब भाई जिसको खाने पीने का टेंशन नहीं है वो बेचारे तो बाहर नहीं निकलेंगे। जो लोग खाना पीना डेली के गुजारे से चलता, फॉर एग्जांपल जोमेटो वाले, स्विगी वाले और जेप्टो वाले, तो ये बेचारों को जब पानी पड़ता, जब बारिश होती है तो उन लोगों को थोड़े ज़्यादा पैसे मिलते डिलीवरी के, तो इसलिए बेचारे ऐसे तूफानी बारिशों में भी काम करने को निकल जाते। समझो अगर सरकार उनका भी ख्याल करेंगी तो अच्छा रहता। IMD ने पहले ही वार्निंग दी है कि अगस्त 8 के शाम से लेकर अगली सुबह तक हैदराबाद में भारी बारिश होने वाली है। सोशल मीडिया पे खाली ओल्ड सिटी के वीडियोस वायरल हो रहे, लेकिन न्यू सिटी के कोई भी वीडियोस नहीं बता रहे। खास तौर से मैं आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया चैनल्स वालों की बात कर रहा हूँ। लोकल मीडिया वाले ये बता रहे कि सिर्फ ओल्ड सिटी के अंदर पानी पड़ रहा, दूसरी जगह नहीं पड़ रहा। ये बात गलत है। ये वीडियो आप जो देख रहे हैं जुबली हिल्स का है। जुबली हिल्स के अंदर भी पानी भर गया पूरी तरीके से। जुबली हिल्स के पेदमा गुड़ी का ये इलाका है जहां पर पानी ने तबाही मचाई है। हैदराबाद में ऐसा कोई इलाका नहीं बचा जहां पर ऐसा हो कि पानी नहीं पड़ा हो। देखिए बारिश हर जगह पड़ रही, लेकिन दूसरे तरफ के लोग किसी को भी निशाना नहीं बना रहे, ना पॉलिटिक्स खेल रहे। खास तौर से ओल्ड सिटी के अंदर बारिश को लेकर बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही। समझो ये एक नेचुरल डिजास्टर है और इसकी चपेट में हर शहर है। इससे कोई भी नहीं बच सक रहा। बस यही दुआ कर सकते हैं कि पानी जल्द से जल्द जमीन में चला जाए। GHMC मेयर ने तमाम जोनल कमिश्नर्स और ऑफिशियल से वीडियो कॉन्फ्रेंस की और उनको अलर्ट रहने का हुक्म दिया। शहर के वाटर लॉगिंग पॉइंट्स पर खास तवज्जो देने को कहा गया ताकि ट्रैफिक जाम ना हो और लोग परेशान ना हो। इसी सिलसिले में हिमायत सागर के एक गेट खोल दिया गया है। रात 10 बजे बारिश की इंटेंसिटी को देखते हुए सिर्फ एक गेट खोला गया, वो भी एहतियात के तौर पर, लेकिन लोगों को डाउनस्ट्रीम एरियाज में रहने वालों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया। मूसी रिवर के किनारे के लोगों से कहा गया है कि वो सेफ शेल्टर में चले जाए। तो आप चलते हैं दिल्ली वापस। जी हाँ, जहां राहुल गांधी ने एक धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में बहुत बड़ा क्रिमिनल फ्रॉड हुआ है। इनका कहना है कि BJP ने इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर चुनाव में छेड़छाड़ की है। राहुल गांधी ने मीडिया के सामने वोटर्स डेटा का एनालिसिस दिखाया जो बेंगलुरु सेंट्रल सीट और महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट का था। इनका कहना था कि कांग्रेस को कर्नाटका में 16 सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 9 सीटें मिली। तो इन्होंने उन 7 सीटों का एनालिसिस किया जहां हार हुई और महादेवपुरा पर फोकस किया। इनका दावा था कि BJP ने फेक वोट्स के जरिए जीत हासिल की। महादेवपुरा में BJP को 2,29,000 से ज़्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 1,15,000
राहुल गांधी ने कहा यह सिर्फ वोट का फ्रॉड नहीं, ये भारत के संविधान के खिलाफ एक जुर्म है। राहुल गांधी का कहना था कि ईसी यानी इलेक्शन कमीशन बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रही है। इन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को डर है कि अगर कांग्रेस ने बाकी सीट का भी डेटा निकाल लिया तो पूरे देश के डेमोक्रेसी की असलियत सामने आ जाएगी। इन्होंने कहा कि बीजेपी ने जो 25 सीटें जीती है उनमें से हर सीट पर मार्जिन सिर्फ 33,000 वोट से कम था। इनका कहना था कि अगर ये वोट फेक है तो ये सरकार जाली है। राहुल गांधी ने कहा मोदी सिर्फ 25 सीट चुरा कर पीएम बनते हैं, असली डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। इन्होंने ये भी कहा है कि जब कांग्रेस ने ईसी से डेटा मांगा तो ईसी ने कह दिया कि राहुल गांधी को औत लेना होगा। इस पर राहुल ने जवाब दिया, मैं तो बोलता हूँ वो मेरी कसम होती है, आप चाहे तो इसे औत ही मान लो। और वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने ये नहीं कहा है कि मेरा इन्फॉर्मेशन झूठी है, बस इतना कह रहे हैं कि मैं औत लेकर कहूँ। इन्होंने कहा कि पहले जब टेक्नोलॉजी नहीं थी तब भी इलेक्शंस पूरे मुल्क में एक साथ हो जाते थे, लेकिन अब जब सब कुछ ऑनलाइन है तब इलेक्शन महीनों तक खींचे जाते हैं और हर जगह अलग सिस्टम अप्लाई होता है। ये सब प्लानिंग का हिस्सा है, इनका कहना था। राहुल गांधी ने पूरे मुल्क में वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ का इल्जाम लगाया। इन्होंने बोला कि अब पब्लिक के बीच में शक है बीजेपी पर एंटी इनकम्बेंसी का असर क्यों नहीं होता। हर पार्टी को होता है लेकिन बीजेपी हर बार जीत जाती है, ये कैसे मुमकिन है। इनका यह भी कहना था कि एग्जिट पोल भी गलत होते हैं और इंटरनल सर्वे भी, सब कुछ एक प्री डिसाइडेड ड्रामा है। राहुल ने मीडिया को दिखाया कि कैसे वोटर लिस्ट में डुप्लीकेट नेम्स, डेड वोटर्स का नाम और फेक आईडीज ऐड किए गए हैं। राहुल गांधी ने यह कहा है कि वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल डेमोक्रेसी की बुनियाद है, लेकिन जब किसी को ज्यादा वोट मिल रहे हैं तो फेक लोग वोट डाल रहे हैं तो डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है। ये एक प्लान्ड हमला है हमारे संविधान पर, हमारे तिरंगे पर, राहुल गांधी ने कहा। दिल्ली में की गई ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब ये मुद्दा और गर्म हो गया है। कांग्रेस का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जबकि इलेक्शन कमीशन ने राहुल से वोटर नेम्स मांगे हैं ताकि उनके दावे की तस्दीक हो सके। इसके अलावा एक लड़की ने रैपिडो के ड्राइवर का वीडियो बनाया था और वीडियो बनाते हुए लड़के ने यह कहा था कि मैंने रैपिडो बुक किया है, आप देख सकते हैं रैपिडो की गाड़ी आ चुकी है लेकिन मुझे बैठने के लिए जगह नहीं है। ये वीडियो काफी वायरल हो गया था। लोगों का कहना था कि अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम कैंसिल कर सकती हो राइड, इसके बावजूद भी तुमने जानबूझ के मजाक उड़ाया। इसके बाद लड़की ने सफाई दी है मीडिया में आके। लड़की का क्या कहना है आइए सुनते हैं। मेकिंग वीडियो ऑन रैपिडो गाय, मैं उनको जरा बता दूं कि वीडियो में एक्चुअल में था क्या, क्योंकि लोगों को समझ तो नहीं आ रही है। मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं भैया को बेइज्जत करने का वहां पर, ठीक है। ही इज डूइंग हार्ड वर्क, भाई मेरा भी पैसा हार्ड वर्क का ही, फ्री में नहीं गिर रहा पेड़ से। मैं अगर रैपिडो ऑर्डर कर रही हूँ तो मैं उसमें कंफर्ट देखूंगी एंड दैट इज ऑब्वियस। प्लस वहाँ वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि मैं उसको ऑफेंड नहीं करना चाहती। ऑफेंड नहीं करना चाहती मतलब नहीं करना चाहती थी। वो तो तुम लोगों ने उसको बैक टू बैक यहाँ वहाँ पोस्ट कर करके, जो मिलियन फॉलोअर्स वाले हैं, लोगों को इतना भी नहीं समझ आता कि जिनके अकाउंट पे मिलियन फॉलोअर्स हैं, जिनकी हर एक पोस्ट पे मिलियन व्यूज आते हैं, अच्छे व्यूज आ रहे हैं, इंस्टा से पैसे कमा रहे हैं, वो लोग वायरल कर सकते हैं ये चीजें। मैं तो खुद शौक हूँ, वो वीडियो मैंने जैसे पोस्ट करी और उसके बाद वो वायरल होती चली गई। मुझे तो खुद नहीं पता मैंने आज तक कितनी वीडियोस डाली हैं और उसमें कोई कुछ वायरल तो नहीं हुआ है, क्योंकि अगेन जो पीपल जिनके मिलियन में फॉलोअर्स है ना, जिन्होंने अकाउंट बना रखे हैं, बड़े से बड़े हैं, एक से एक फालतू की न्यूज इधर से उठाते उधर से उठाते चोरी करते हैं और उसके बाद उनको पोस्ट कर देते हैं कैसे भी। इन लोगों ने वीडियो को वायरल। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह तुम में से किसी को माल अता करे तो उसे चाहिए कि वो पहले अपनी ज़ात और अपने घर वालों पर खर्च करे। मिसकात 3343। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।